आज ऋषियों ने पूछा है कि महाराज सनत कुमार जी को नारद जी महाराज ने कौन सी कथा सुनाई थी, यह बताने की कथा कृपा करिए। कथम सनत कुमाराय देवर्षिर नारदो मुनि प्रोक्तवान सकलान धर्मान कथम तौ मिलिता विभो कस्मिन् क्षेत्रे स्तौ तात तावभौ ब्रह्मवादिनौ यदुक्तं नारदेनास्मै तत्त्वं ब्रूहि मामुने तत्त्वं ब्रूहि मामुने। हे महामुनि, जो कथा नारद जी महाराज ने सनत कुमारों को सुनाई थी वही कथा हमें सुनाने की कृपा करिए। इतना बढ़िया प्रश्न किया क्योंकि नारायण अच्युतानंदम वासुदेव जनार्दनम यज्ञेश यज्ञ पुरुषम रामा विष्णु नमोस्तुते। और जैसे सनकादिक कुमारों ने पूछा तो नारद जी परम प्रसन्न हो गए। नारद जी तो अति प्रसन्न और सुंदर वाल्मीकि महाकाव्य की महिमा बताने लगे कि हे ऋषिश्वरों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। दो प्रश्न था, मन शुद्ध कैसे हो और भगवान श्री राम प्रसन्न कैसे हो। तो कहते कि ऊर्जे मासि शीते पक्षे चैत्रे माघे तथैव च नवान्या किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। बताते हैं कि कार्तिक और माघ के महीने में अनुष्ठान पूर्वक इस दिव्य नवाह प्राण विधि को सुनना चाहिए। और वैसे समाधान करते कि आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक जब मन आ जाए, जिस क्षण मन आ जाए उसी क्षण सुन लेना चाहिए। नवाह विधि पूर्वक जो सुंदर 9 दिनों तक दत्त चित्त होकर के श्रीमद् वाल्मीकि महाकाव्य की कथा को सुनता है, उसके सारे पाप ताप संताप विनष्ट हो जाते हैं। ऐसी दिव्य रामायण जी की कथा है। श्रृणु रामायणम विप्रम यद वाल्मीकि मुखोद्गतम, जिसको वाल्मीकि ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी महाराज ने लिखा है, ऐसी रामायण की दिव्य कथा है। आज हम सब लोग माता रानी के पवित्र प्रांगण पर बैठ करके अहलाद की गोद में बैठ करके सुंदर श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं। भागीरथी गंगा में गोता लगा रहे हैं। सुंदर कथा सुनाते हैं कि जगाम नर्मदा तीरे सर्वलोक भयंकरा। नारद जी महाराज ने बताया कि हे महात्माओं, द्वापर युग में एक सुमति नाम के प्रसिद्ध राजा थे और इसके पहले भी उन्होंने बताया था कि एक ब्राह्मण देवता जो भगवान शिव के अनन्य उपासक ब्राह्मण देवता थे, भगवान शिव की आराधना करते। एक बार उनके गुरुदेव आ गए, अगस्त ऋषि आ गए और वो पूजन में बैठे हुए थे, खड़े नहीं हुए। गुरुदेव को वाणी से भी स्वागत नहीं किया। तो गुरुदेव तो परम ज्ञानी थे, कुछ नहीं बोले, पर भगवान शिव जो अखिल गुरु हैं वो गुरुदेव का अपमान नहीं सहन कर पाए और उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ, तुमने गुरु का निरादर किया है। अरे तुम्हें मालूम नहीं कि मुझसे भी श्रेष्ठ तुम्हारे गुरुदेव है। तो है ब्राह्मण, अच्छा खासा भजन पूजा करने वाला राक्षस योनि में परिणित हो गया। राक्षस बनकर के बेचारा इधर उधर भटकने लगा। सौदास नाम का ब्राह्मण था। अचानक एक दिन एक परम विद्वान ब्राह्मण चले आ रहे थे
जिनके हाथ में गंगा जल था और भगवान का नाम उच्चारण कर रहे थे, यह राक्षस जो ब्राह्मण राक्षस बना था, राक्षस उन ब्राह्मणों को खाने के लिए दौड़ा, मारने के लिए दौड़ा, पर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उनके पास तक जा ही नहीं पाता था। भगवान के नाम का प्रभाव इतना था कि उस नाम के प्रभाव से दूर भाग जाता था। तब उसको अपने गुरुदेव की बात याद आ गई कि गुरुदेव ने कहा था कि जब तुम रामायण की कथा सुन लोगे, भगवान का नाम सुन लोगे, तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे और तुम पुनः मुक्त हो जाओगे। आज ब्राह्मण देवता से प्रार्थना किया और प्रार्थना करके भगवान का नाम उच्चारण सुना, भगवान का संकीर्तन किया, नवाह विधि पूर्वक वाल्मीकि महाकाव्य की कथा सुनी, तो राक्षस से पुनः वह ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गया और भजन करते करते भगवान के धाम को चला गया। इस प्रकार से इस रामायण की महिमा है। ये रामायण साधारण नहीं है। नास्ति गंगा समम तीर्थम, नास्ति मात्र समो गुरु, नास्ति विष्णु समो देवो, नास्ति रामायणात् परम। कहते नास्ति गंगा समम तीर्थम, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। चाहे जैसा भी प्राणी हो गंगा में स्नान कर लेता है, दूर से दर्शन भी कर लेता है, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और नास्ति मात्र समो गुरु, और इस दुनिया में माता के समान कोई गुरु नहीं। नास्ति विष्णु समो देवो, भगवान नारायण के समान कोई देवता नहीं है। और नास्ति रामायणात् परम, और इस वाल्मीकि महाकाव्य के समान दुनिया में कोई पुराण नहीं बना है। आदि काव्य है महाराज। बाचेद राम भवने पुण्य क्षेत्रे संस्थित, इसको सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। ऐसा नारद जी महाराज ने सनकादिक कुमारों को दिव्य कथा सुनाई और सनकादिक कुमार धन्य हो गए।